हज और उम्रा पर जाने वाले सावधान हो जाएं। ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाए हैं। नया भारत टीवी 24 का प्रयास रहता है कि आपको अच्छी खबर से रूबरू कराना और जागरूकता समाज में फैलाना। जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अशरफ खान समीर। हज और उम्रा को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपके बीच लाए हैं और 8 सवालों में मैं बात को ख़त्म कर दूंगा, मगर इन 8 सवालों को आपको बेहद ज़रूरी और दिमाग कान खोल के सब कुछ लगा के देखना है। क्या मैं बात बोलने जा रहा हूँ? जी, पहला मेरा सवाल है, अगर आप भी उम्रा में जाने का इरादा करते हैं तो आप भी जिस ट्रेवल से बात कर रहे हैं उनसे इन चीज़ों की दरियाफ्त करना बेहद ही ज़रूरी होगा, वरना आप भी हो जाएंगे ठगी का शिकार। दरअसल क्या होता है इस्लाम धर्म में कि जीते जी ज़िंदगी में सब लोगों की तमन्ना रहती है कि एक बार अपनी आँखों से खाना काबा का दीदार करें। अल्लाह ताला ने जिसे माल से, दौलत से, शोहरत से नवाजा है तो वो हज भी कर सकता है। जिसके पास कम पैसा है और हज का पैसा नहीं है तो वो उम्रा भी कर सकता है। आप उम्रा भी कर सकते हैं और उम्रा जो है साल के 12 महीने जा सकते हैं, मगर 1 महीना आपका गैप हो जाता है जब हज की तारीख आती है और हज का सीज़न शुरू होता है। तो आपको 8 सवाल आपके बीच में लाए हैं। ये सवाल आपको बेहद ज़रूरी होगा जानना। पहला सवाल ये है कि अगर आप उम्रा में जाने के लिए नियत कर रहे हैं और उम्रा जाने के दौरान जाने और आने की तारीख, एयरलाइंस पीएनआर कंफर्मेशन की डेट ज़रूर से देख लें। अगर ट्रैवल एजेंट आपको कोई पीएनआर नंबर देता है तो उस पीएनआर नंबर में जाने और आने की तारीख भी लिखी होगी, तो आपको ट्रैवल एजेंट से बोलना कि ये सेम पीएनआर नंबर आप हमें दे रहे हैं, तो आप टिकट इशू करेंगे तो क्या टिकट पर ये पीएनआर नंबर होगा या नहीं, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ पीएनआर नंबर तो समझो आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये है आपका पहला सवाल का जवाब। दूसरा है कि मक्का और मदीना होटल वाउचर इनवॉइस देखना भी ज़रूरी है, मगर जब आप मक्का और मदीना होटल वाउचर की बात करें तो इनवॉइस नंबर भी देखना ज़रूरी है। अगर ट्रैवल एजेंट जाने से 2 दिन पहले तक नहीं दिखाता है इनवॉइस तो आप होटल के नाम पर ठगी का शिकार हो जाएंगे। तीसरा सवाल मेरा ये है कि टॉक टू ट्रेवल्स, यानी आप जब अपने एजेंट से मस्जिद अल हरम टू होटल्स का डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में जानकारी ले लें। अगर नहीं जानकारी ली तो उसमें भी आप ठगी का शिकार, ये भी जानकारी ले लें। और बाद में ट्रैवल एजेंट आपको मक्का और मदीना में 3 से 4 किलोमीटर दूर में आपको होटल दे देंगे। तो अब वही क्या करना है, आप तो उम्रा में जा ही रहे हैं, मगर अब आपको तकलीफ़ तो झेलना होगी और कम पैसा भी लगा रहे हैं। तो ये सवाल बनता भी है, मगर ये जानकारी हम आपको इसलिए ला रहे हैं कि ताकि आपको उम्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो। आपसे बोलते हैं कि एजेंट लोग, ट्रेवल्स वाले लोग 55 ज़ियारत, 50 ज़ियारत, 60 ज़ियारत, 40 ज़ियारत कराएंगे, तो उनकी आप लिस्ट ले लें। आप भाई ट्रैवल एजेंट वालों से बोलो कि 55, 50, 40, 30 जितनी भी आप ज़ियारत का वादा कर रहे हैं उसका सीरियल 1 से लेकर के जहाँ तक ज़ियारत का एंड हो रहा है, यानी कि 55 से प्लस, यानी कि 56, 60, 70 जो भी है वो वहाँ तक आप देख लें और लिस्ट मांग लें। और जब उम्रा में जाएं तो एक एक करके टिक करते रहिए कि हाँ भाई हम गार शोर गए हैं, मुज़दलिफ़ा गए हैं, अराफात का मैदान गए हैं, ये सब जगह का टिक कर लें ये सवाल।
और फिर दूसरा और बता दें आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी, मगर इस पर आपको अमल करना होगा। अमल नहीं करिएगा, नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम है कि आपको सतर्क कर देना। पांचवा मेरा सवाल ये है कि जिस ट्रैवल एजेंट से आप बात कर रहे हैं उम्रा के लिए, तो क्या वो ट्रैवल एजेंट आपके साथ जा रहे हैं या नहीं। बहुत से क्या करते हैं ना कि आपको तो बोल देंगे कि हम जाएंगे साथ में। अक्सर देखा ये जा रहा है कि लोग उम्रा करने के लिए बुकिंग तो करवा लेते हैं, और जब ट्रैवल एजेंट उसमें आपको उम्रा के दौरान किसी और एजेंट को भेज दें तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई वो एजेंट क्या करा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, क्या जानकारी दे रहे हैं, कुछ समझ में आपके नहीं आएगा, केवल परेशानी के। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कर ले पैकेज की। पैकेज भी ज़रूरी है। जैसा पैकेज वैसे ज़ियारत वैसे उम्रा। अब पैकेज की बात ये कर लें, अगर आप उम्रा ट्रेवल्स वालों से पैकेज लेते हैं तो उनका पैकेज रेट चेक कीजिए। अगर वो ट्रैवल एजेंट बोलता है आज ही उम्रा के लिए बुक कीजिए और अगले वर्ष इसी तारीख को ले जाएंगे आपको, तो ये भी ठगी का शिकार है। भाई जब हम आज पैसा दे रहे हैं और 10 दिन 15 दिन के बाद में हमको आप लेके जाइए, आप अगले साल क्यों लेके जाएंगे भाई हमें? उम्रा मुझे इस साल में करना है, आप मुझे अगले साल ले जाएंगे, ये भी ठगी का शिकार है। अच्छा, सातवां और भी ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी आपको बता दें कि अगर कोई ईद के बाद उम्रा जाने का इरादा रखता है तो आपको अपने ट्रैवल एजेंट से 5 रमज़ान तक उम्रा वीज़ा ले लेना होगा, नहीं तो वीज़ा कोटा लगने के कारण बंद हो जाएगा। तो आज हमने देखा वेबसाइट में सर्च करके, मुफा नाम की एक वेबसाइट है जो सऊदी की होती है, उसमें किस तरीके से आपका वीज़ा इशू होता है या क्या बताएगा, उसमें तमाम जानकारी आपको मिल जाती है। गूगल में आप जाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा। मगर जब हमने मुफा नाम की जो वेबसाइट है उसको खोल के देखा तो उसमें वेबसाइट में 3 से 4 दिन लगभग होने जा रहे हैं, उसमें एरर की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इसकी समस्या आ रही है, जिसके कारण वीज़ा पोर्टल मेंटेनेंस पर है, जिसके चलते ज़ायरीनों का वीज़ा इशू नहीं हो पा रहा है। तो इन बातों पर ख़ास ध्यान रखना होगा अगर ईद के बाद उम्रा जाने की फ़िक्र रखते हैं। समझे बात को या नहीं समझे? मेरी बात पल्ले पड़ी है आपको ये नहीं, मगर मेरा काम है समझाने का कि जब आप को कोई बोलता है कि उम्रा ईद के बाद उम्रा में जाएंगे, या आप मतलब नियत कर रहे हैं कि भाई ईद के बाद उम्रा में जाएंगे, तो आप 5वां रमज़ान, अभी रमज़ान का समय चल रहा है, 5वां रमज़ान तक आप उम्रा वीज़ा ले लें। और वीज़ा अभी ले भी नहीं सकते इसलिए क्योंकि उस मुफा नाम की जो वेबसाइट है उसमें 3 से 4 दिन से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एरर की समस्या तो आ रही है, साथ ही साथ वो वेबसाइट जो है मेंटेनेंस पर है, अभी उसमें काम चल रहा है। तो इसमें जिसके कारण जो है ज़ायरीनों का वीज़ा इशू होने में दिक्कतें कठिनाइयों का सामना हो रहा है। अच्छा, 8वां सवाल और आपके लिए है। 8वां सवाल क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेड उम्रा ट्रेवल्स के एजेंट से राब्ता कायम करते हैं जो हज और उम्रा की लाइन से जुड़े हैं, यानी कि हज की ट्रेनिंग कराते हैं, जो काफ़ी वर्षों से 15-20 साल 25 साल 30 साल 35 साल जो पुराने हैं, जो अनुभवी हैं, हज कैसे कराया जाता है, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, उम्रा कैसे कराया जाएगा, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किन बातों का नहीं रखना होगा। अगर आप अनुभवी लोगों से ऐसा राब्ता करते हैं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अगर आप राब्ता नहीं करते हैं और ऐसे चलते फिरते ट्रैवल से बात कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा प्रयास सिर्फ यही था, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करना, समाज में जागरूकता फैलाना और किसी ज़ायरीन के साथ गलत ना हो, अपने जीते जी ज़िंदगी में
सपना देखता है और जब उस सपने के करीब आ जाता है और जब वो जाने के दौरान उसकी चाहत बढ़ जाती है तो मोहल्ले समाज में उसका नाम काफ़ी होने लगता है कि भाई अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, हमें भी दुआ में याद रखना, हमें भी दुआ में याद रखना, हमारे लिए भी दुआ कर देना। जब वो हसीन पल ऐसा होता है कि जब बच्चा घर में जन्म लेता है, इतनी खुशी आपको नहीं मिलेगी जितनी खुशी तब मिलेगी जब अपनी आँखों से जीते जी अपने आँखों से खानाए काबा का दीदार करेंगे। तो नया भारत टीवी 24 का यही प्रयास शुरू से रहा है। बस आपको यही सब बातों का ख्याल रखना होगा खास करके, और ऐसे वैसे एजेंट लोगों के चक्कर में ना पड़े जो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लेके भाग जाएं, क्योंकि दरअसल केस देखे गए हैं। मैं आपसे बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं किसी ट्रेवल्स वाले को टारगेट करने नहीं आया हूँ और मेरा मकसद नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाना। तो मेरा काम यही है सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना। समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए और एक अच्छे ट्रेवल से जानकारी बटोरिए और हज और उम्रा में सुकून के साथ जाएं और मुकम्मल तरीके से हज उम्रा करके आएं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई खबर लेकर के आपके समक्ष फिर से आएंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। Perfect.